साधारण मनुष्य तो कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्म योगी कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है। इसलिए कर्म योग से सिद्ध महापुरुष में कोई भी कामना न रहने के कारण उसका किसी भी कर्तव्य से किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता। उसके द्वारा निस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि के हित के लिए स्वतः कर्तव्य कर्म होते हैं। कर्म योग से सिद्ध महापुरुषों का कर्मों से अपने लिए व्यक्तिगत सुख आराम के लिए कोई संबंध नहीं रहता। इस महापुरुष का यह अनुभव होता है कि पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि केवल संसार के हैं और संसार से मिले हैं, व्यक्तिगत नहीं है। अतः इनके द्वारा केवल संसार के लिए ही कर्म करना है, अपने लिए नहीं। कारण यह है कि संसार की सहायता के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मिली हुई कर्म सामग्री का संबंध समष्टि संसार के साथ ही है, अपने साथ नहीं। इसलिए अपना कुछ नहीं है। व्यष्टि के लिए समष्टि सफल की मनुष्य की यही गलती होती है कि वह अपने लिए समष्टि का उपयोग करना चाहता है। इसी से उसे अशांति होती है। अगर वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का समष्टि के लिए उपयोग करे तो उसे महान शांति प्राप्त होती है। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष में यही विशेषता रहती है कि उसके कहलाने वाले शरीर, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का उपयोग मात्र संसार के लिए ही होता है। अतः उसका शरीर आदि क्रियाओं से अपना कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन न रहने पर भी उस महापुरुष से स्वाभाविक ही लोगों के लिए आदर्श रूप उत्तम कर्म होते हैं। जिसका कर्म करने से प्रयोजन रहता है उसे आदर्श कर्म नहीं नाक रहते हैं कष्ट। जो मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से अपना संबंध मानता है और आलस्य प्रमाद वह कर्म को नहीं करना चाहता। आलस्य, आराम आदि से तामस सुख रहता है। परंतु यह महापुरुष जो सात्विक से भी ऊंचा उठ चुका है, तामस किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता। फिर आलस्य, आराम आदि प्रश्न नहीं। राय साधक कर्मों के न करने को ही महत्व देते हैं। वे कर्मों से समाधि में स्थित होते हैं, जिसे कोई भी चिंतन बाकी नहीं। यह बात और सिद्धांत नहीं है। यद्यपि प्रवृत्ति की अपेक्षा निवृत्ति न करना श्रेष्ठ है, तथापि ये तत्व नहीं है। प्रवृत्ति करना और निर्विकल्प समाधि सब प्रकार का राज्य है, क्योंकि निर्विकल्प समाधि से व्युत्थान होता है। क्रिया मात्र प्रकृति में ही होता है और क्रिया हुए बिना व्युत्थान होना संभव ही नहीं। इसलिए चलने, बोलने, सोना, बैठना, खड़ा होना, शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी इसलिए उससे संबंध रखते हुए जन्म मात्र भी नहीं आ सकता। प्रकृति का संबंध है तब तक समाधि जिसमें समाधि व्युत्थान दो अवस्था होती है, परंतु प्रकृति संबंध विच्छेद होने पर तो अवस्था नहीं। प्रकृति सहज समाधि सहज अवस्था होती है जिससे कभी बंधन नहीं। अवस्था भेद प्रकृति में स्वरूप में नहीं, इसलिए सहज अवस्था को सबसे उत्तम कहा जाता है। वास्तविक तत्व चेतन प्रकृति निवृत्ति दोनों ही है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का निर्लिप्त प्रकाशन। शरीर से तादात्म्य होने पर ही शरीर को करना और न करना दो भाग होते हैं। वास्तव में करना और न करना शरीर से संबंध करना नहीं करना ही वास्तव में जैसे गच्छति जाता है क्रिया है, ऐसी तिष्ठति खड़ा है भी क्रिया है। यद्यपि दृष्टि से गच्छति में क्रिया स्पष्ट है और तिष्ठति में क्रिया नहीं तो जिस शरीर में जाने की क्रिया थी उसी में अब खड़े रहने की क्रिया है। इसी प्रकार इसी काम को करना इन दोनों में ही है। जिस प्रकार क्रियाओं का स्थूल रूप से दिखाई देना प्रकृति में ही है, उसी प्रकार की दृष्टि से क्रियाओं का दिखाई न देना निवृत्ति भी प्रकृति में है।
जिसका प्रकृति एवं उसके कार्य से भौतिक तथा आध्यात्मिक और लौकिक तथा पारलौकिक कोई प्रयोजन नहीं रहता, उस महापुरुष का करने एवं न करने से कोई स्वार्थ नहीं। जड़ता के साथ संबंध रहने पर ही करने और न करने का प्रश्न उठता है, क्योंकि जड़ता के संबंध के बिना कोई क्रिया होती ही नहीं। इस महापुरुष का जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों से अतीत सहज निवृत्त तत्व में अपनी स्वाभाविक हो जाता है। अतः साधक को जड़ता शरीर में अहंता और ममता से संबंध विच्छेद करने की आवश्यकता है। तत्व तो सदा जो विद्यमान ही है। न चाशे सर्वभूतेषु कश्चित् व्यर्थ पाश्रय। शरीर तथा संसार में किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध चप्पल नीचे खड़ी तुम्हारी बंद ना दे। जय हो मेरे बजरंगबली बाबा, रखो मेरे बाहुबली शरीर से तादात्म्य होने पर ही शरीर को लेकर करना और न करना दो विभाग होते हैं। वास्तव में करना और न करना दोनों की एक शरीर से संबंध रखकर न करना भी वास्तव में करना ही है। जैसे गच्छति क्रिया है, ऐसे तिष्ठति खड़ा है भी क्रिया है। यद्यपि स्थूल दृष्टि से गच्छति में क्रिया स्पष्ट दिखाई देती है और तिष्ठति में क्रिया नहीं दिखाई देती, तथापि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो जिस शरीर में जाने की क्रिया थी उसी में खड़े रहने की क्रिया है। इसी में तो रहेंगी करना और न करना, इन दोनों में ही क्रिया है। अतः जिस प्रकार क्रियाओं का स्थूल रूप से प्रकट नहीं है, उसी प्रकार स्थूल दृष्टि से क्रियाओं का दिखाई न देना भी प्रकृति नहीं है। जिसका प्रकृति एवं उसके कार्य से आध्यात्मिक और लौकिक तथा पारलौकिक कोई प्रयोजन नहीं रहता, उस महापुरुष का करने एवं न करने से कोई स्वार्थ नहीं है। जड़ता के साथ संबंध रहने पर ही करने और न करने का प्रश्न उठता है, क्योंकि जड़ता के संबंध के बिना कोई क्रिया होती ही नहीं। इस महापुरुष का जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है और प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों से अतीत सहज निवृत्त तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता है। अतः साधक को जड़ता शरीर में अहंता ममता से संबंध विच्छेद करने की आवश्यकता है। तत्व तो सदा ज्यों का विद्यमान है। शरीर तथा संसार से किंचित मात्र स्वार्थ का संबंध न रहने के कारण उस महापुरुष के समस्त न्याय स्वतः दूसरों के हित के लिए होते हैं। जैसे शरीर के सभी अंग स्वतः शरीर के हित में लगे रहते हैं, ऐसे ही महापुरुष का अपना कहलाने वाला शरीर जो संसार का एक छोटा सा अंग है स्वतः संसार के हित में लगा रहता है। उसका भाव और उसकी संपूर्ण चेष्टाएं संसार के हित के लिए ही होती है। जैसे अपने हाथों से अपना ही मुख धोने पर अपने में स्वार्थ अहंकार अथवा अभिमान का भाव नहीं आता, ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर के द्वारा संसार का हित होने पर उस महापुरुष में किंचन मात्र भी स्वार्थ प्रत्युपकार अथवा अभिमान का भाव नहीं आता। पुरुष लोग भगवान ने सिद्ध महापुरुष के लिए कहा है कि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तस्य कार्य न विद्यते। उसका हेतु बताते हुए भगवान ने इस श्लोक में उस महापुरुष ने 3 बातें कही हैं। कर्म करने से उसको कोई प्रयोजन नहीं रहता, कर्म न करने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, और किसी भी प्राणी और पदार्थ से उसका संबंध नहीं, कुछ पाने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। वस्तुतः स्वरूप में करने अथवा न करने का कोई प्रयोजन नहीं है और किसी व्यक्ति तथा वस्तु के साथ कोई संबंध भी नहीं है, कारण कि शुद्ध स्वरूप के द्वारा कोई क्रिया होती ही नहीं। जो भी क्रिया होती है वह प्रकृतिजन्य पदार्थों के संबंध में ही होती है, इसलिए अपने लिए कुछ करने का विधान ही नहीं है। जब तक मनुष्य में करने का राग, पाने की इच्छा और जीने की आशा और मरने का भय रहता है, तब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व नहीं होता है। परंतु जिसमें किसी भी क्रिया को करने का अथवा न करने का कोई राग नहीं है, संसार की किसी भी वस्तु आदि को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, जीवित रहने की कोई आशा नहीं है और मृत्यु से कोई भय नहीं है,
उसे कर्तव्य करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उसे स्वतः कर्तव्य कर्म होते रहते हैं। जहाँ एक कर्तव्य होने की संभावना हो वहाँ कर्तव्य पालन की प्रेरणा होती है। विशेष बात यह है कि गीता में भगवान की ऐसी शैली नहीं है कि वे भिन्न भिन्न साधनों से परमात्मा की ओर चलने वाले साधकों के भिन्न भिन्न लक्षणों के अनुसार ही परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुषों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। यहाँ 17वें-18वें श्लोक में भी इसी शैली का प्रयोग किया गया है। जो साधन जहाँ से प्रारंभ होता है अंत में वहीं उसकी समाप्ति होती है। गीता में कर्म योग का प्रकरण यद्यपि दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से प्रारंभ होता है, तथापि कर्म योग के मूल साधन का विवेचन दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में किया गया है। उस श्लोक के 4 चरणों में बताया गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, कर्म फलों में तेरा कभी भी अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतु भूर, तू कर्म फल का हेतु मत बन। माँ ते संगो अस्तु कर्मणि, तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो। श्लोक पर ठीक उपयुक्त साधना की सिद्धि की बात है। वहाँ मैं दूसरे और तीसरे चरण में साधक के लिए जो बात कही गई है वह प्रस्तुत श्लोक के उत्तरार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए कही गई है कि उसका किसी प्राणी और पदार्थ से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। वहाँ पहले और चौथे चरण में साधक के लिए जो बात कही गई है वह प्रस्तुत श्लोक के पूर्वार्ध में सिद्ध महापुरुष के लिए कही गई है कि उसका कर्म करने अथवा न करने दोनों से ही कोई प्रयोजन नहीं रहता। इस प्रकार 17वें-18वें श्लोक में कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष के लक्षणों का ही वर्णन किया गया है। कर्म योग के साधन की दृष्टि से वास्तव में 18वां श्लोक पहले तथा 17वां श्लोक बाद होना चाहिए, कारण कि जब कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणी पदार्थ से किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, तब उसकी रति तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में ही हो जाती है। परंतु 16वें श्लोक में भगवान ने मोघम पार्थ से जीविती पदों से कर्तव्य पालन न करने वाले मनुष्यों के जीने को निरर्थक बतलाया था। अतः 17वें श्लोक में यह तू पद देकर यह बतलाते हैं कि यदि सिद्ध महापुरुष कर्तव्य कर्म नहीं करता तो उसका जीवन निरर्थक नहीं है, प्रत्युत महान सार्थक है, कारण कि उसने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को पूरा कर लिया है। अतः उसके लिए अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा। जिस स्थिति में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, उस स्थिति को साधारण से साधारण मनुष्य भी प्रत्येक अवस्था में तत्परता एवं लगन पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने पर प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसकी प्राप्ति में सभी स्वतंत्र और अधिकारी हैं। कर्तव्य का संबंध प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में कर्तव्य निहित रहता है। केवल सुख लोलुपता से ही मनुष्य कर्तव्य को भूलता है। यदि वह निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करके अपनी सुख लोलुपता मिटा डाले तो जीवन के सभी दुखों से छुटकारा पाकर परम शांति को प्राप्त हो सकता है। इस परम शांति की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। संसार के सर्वोपरि पदार्थ, पद आदि सबको समान रूप से मिलने संभव नहीं है, किंतु परम शांति सबको समान रूप से मिलती है। जो भगवान को बसता है वो भगवान का अधिकारी हो जाता है। धन दौलत तो सबको अपने अपने कर्मों के आधार में मिलती है, लेकिन परमात्मा को सब प्राप्त कर सकते हैं। संसार में करना और न करना दोनों सापेक्ष हैं, इसलिए मेरे को कुछ नहीं करना है, यह भी करना है ही है, परंतु परमात्मा तत्व में न करना निरपेक्ष है, स्वाभाविक है, कारण कि जन्म में सत्ता का न तो क्रिया करने के साथ संबंध है और न क्रिया न करने के साथ संबंध है। इसलिए परमात्मा तत्व को प्राप्त हुए कर्मयोगी महापुरुष का न तो किसी वस्तु से कोई संबंध रहता है और न व्यक्ति से कोई संबंध रहता है, जो महापुरुष है, गुरु महाराज है अपने जो भी, और न क्रिया से कोई संबंध रहता है। उसकी दृष्टि में एक चिन्ह में सत्ता के सिवाय कुछ भी नहीं रहता। तस्मात् सत्य सत्यम कार्य कर्म समाचरे असक्तो आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। इस श्लोक का संबंध बताने के लिए यहाँ तस्मात् पद आया है। पूर्व श्लोकों में भगवान ने कहा कि अपने लिए कर्म करने की कोई आवश्यकता न रहने पर भी सिद्ध महापुरुष के द्वारा लोक संग्रहार्थ क्रियाएं
हुआ करती हैं, परमार्थ की क्रियाएं हुआ करती हैं। इसलिए वे अर्जुन को भी उसी तरह निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की आज्ञा देने के लिए भगवान ने तस्मात् पद का प्रयोग किया है। कारण कि अपने स्वरूप स्वयं के लिए कर्म करने और न करने से कोई प्रयोजन नहीं है। कर्म सदैव पर के लिए होता है, अर्थात दूसरों के लिए होता है, स्वयं के लिए नहीं। अतः दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म करने का राग मिट जाता है और स्वरूप में स्थिति हो जाती है। अपने स्वरूप से विजातीय जड़ पदार्थों के प्रति आकर्षण को आसक्ति कहते हैं। जड़ पदार्थों को जो अपनी आसक्ति है उसको आसक्ति कहते हैं, आकर्षण। आसक्ति रहित होने के लिए आसक्ति के कारण को जानना आवश्यक है। मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, ऐसा मानने से शरीर आदि नाशवान पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है कि मेरा शरीर है, मेरा मकान है, मेरी चीज है। इसी कारण उन पदार्थों में आसक्ति हो जाती है। मेरा मानने से आसक्ति ही पतन करने वाली है, कर्म नहीं। कर्म तो अपन चाहे कैसे करेंगे, जहाँ आसक्ति फंसी, चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, वहीं अपन फंसते हैं। आसक्ति के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों से अपना संबंध मानकर अपने आराम सुख भोग के लिए तरह तरह के कर्म करता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे को ब्याह हो जाए, मेरी यह चीज हो जाए, मैं फिर कुछ नहीं है। इस प्रकार जड़ता से आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही मनुष्य के बारंबार जन्म मरण का कारण होता है। यही कारण है कि अपन बार बार जन्म लेते हैं, मरते रहते हैं। आसक्ति रहित होकर कर्म करने से जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। जब आसक्ति ना रहे, जब अपन चाहे कितना ही कर्म करें तो उनसे संबंध नहीं रहेगा। आसक्ति वाला मनुष्य दूसरों का हित नहीं कर सकता, लेकिन जिसको आसक्ति अपने मोह माया है, मेरा है, वहां पर अपन दूसरों के लिए नहीं करते, अपने लिए करेंगे जो कुछ करेंगे। जबकि आसक्ति रहित मनुष्य जो साधु संत हैं, महापुरुष हैं, वो आसक्ति रहित होते हैं, तो वो दूसरों के लिए, प्राणी मात्र के लिए हित करते हैं। उसके सभी कर्म केवल दूसरों के हितार्थ होते हैं। संसार से प्राप्त सामग्री, जैसे शरीर आदि अपने को मिला हुआ है, से हमने अभी तक अपने लिए ही कर्म किए हैं, केवल अपना अपना ही अपन कार्य करते हैं, उसको अपने ही सुख भोग और संग्रह में लगाया है। इसलिए संसार का हमारे पर ऋण है, कर्जा है। जो सब चीज मिली वो अपन को संसार से ही मिली है, शरीर माता पिता से मिला है, और जो भी सामान खाने पीने का वो संसार से मिला है, जिसे उतारने के लिए केवल संसार के हित के लिए कर्म करना आवश्यक है। अपने लिए फल की कामना रखकर कर्म करने से पुराने ऋण तो समाप्त होता नहीं, नया ऋण और उत्पन्न हो जाता है। ऋण से मुक्त होने के लिए बार बार संसार में आना पड़ता है। यहाँ अपने को कहते हैं कि पहले बना प्रारब्ध, पीछे रचा शरीर, प्रारब्ध के आधार पर ही शरीर मिलता है। तो इसीलिए हमको संसार में आना जाना पड़ता है, किसी का कर्जा लेना, किसी का देना, और जिस दिन अपना हिसाब चुकता हो जाता है उस दिन अपनी मृत्यु हो जाती है। केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है, और अपने लिए कुछ न करने तथा कुछ न चाहने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। इस तरह जब पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और नया ऋण उत्पन्न नहीं होता, पुराना ऋण तो समाप्त हो जाए, अपन को सेवा करेंगे तो, और चाहे का चूहे ना है तो नया ऋण बनेगा ना है, तब बंधन का कोई कारण न रहने से मनुष्य स्वतः मुक्त हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, फिर उसको जन्म नहीं लेना पड़ता। कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता, पर आसक्ति अंतःकरण में निरंतर रहा करती है। आसक्ति जब छिप जाए, अपना लग जाए, वो फिर छूटे ना ऐसे। इसलिए भगवान सततम असत्य पदों से निरंतर आसक्ति रहित होने के लिए कहते हैं कि तुम मोह माया मेरा मम को छोड़ो, मेरे को कहीं भी आसक्त नहीं होना है। ऐसी जागृति साधक को निरंतर रखनी चाहिए। निरंतर आसक्ति रहित रहते हुए जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे कर्तव्य मात्र समझकर कर देना चाहिए, ऐसा उपयुक्त पदों का भाव है। वास्तव में देखा जाए तो किसी के भी अंतःकरण में आसक्ति निरंतर नहीं रहती। जब संसार निरंतर नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, यानी कोई भी स्थायी चीज नहीं है, सब बदलती रहती है, परिवर्तन होता रहता है, तब उसकी आसक्ति निरंतर कैसे रह सकती है? ऐसा होते हुए भी माने हुए अहम के साथ आसक्ति निरंतर रहती हुई प्रतीत होती है। कार्यम अर्थात कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको कर सकते हैं और जिसको अवश्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कर्तव्य का अर्थ होता है अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करना, अर्थात दूसरों की उस शास्त्र विहित न्याय युक्त मांग को पूरा करना जिसे पूरा करने की सामर्थ्य हमारे में है। इस प्रकार कर्तव्य का संबंध परहित से है।
कर्तव्य का पालन करने में सब स्वतंत्र और समर्थ है, कोई पराधीन और असमर्थ नहीं है। हाँ, प्रमाद और आलस्य के कारण अकर्तव्य करने का बुरा अभ्यास आदत हो जाने से तथा फल की इच्छा रहने से वर्तमान में कर्तव्य पालन कठिन मालूम देता है। कुछ तो प्रमाद आलस्य के मारे ना करें अपन, और कुछ फल के कोई कारण करें तो फल अवश्य मिलना चाहिए या मिलना चाहिए अपनी इच्छा के अनुसार, तो उसका पालन करना कठिन हो जाता है। अन्यथा कर्तव्य पालन के समान सुगम कुछ भी नहीं है। कर्तव्य का संबंध परिस्थिति के अनुसार होता है। मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक कर्तव्य पालन कर सकता है। कर्तव्य का पालन करने से ही आसक्ति मिटती है। अकर्तव्य करने तथा कर्तव्य न करने से आसक्ति और बढ़ती है। कर्तव्य अर्थात दूसरों के हितार्थ कर्म करने से वर्तमान की आसक्ति और कुछ न चाहने की भविष्य की आसक्ति मिट जाती है। दूसरों को भला करते हैं तो कुछ न चाहने की मिट जाती है आशा। समाचालित पद का तात्पर्य कि कर्तव्य कर्म बहुत सावधानी, उत्साह तथा तत्परता से विधि पूर्वक करना चाहिए। कर्तव्य कर्म करने में थोड़ी भी असावधानी होने पर कर्म योग की सिद्धि में बाधा लग जाती है। वर्ण, आश्रम, प्रकृति, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म बताया गया है, अवसर प्राप्त होने पर उसके लिए वही सहज कर्म है। सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। सहज कर्म क्या है? जो कुछ नहीं चाहते, जैसे संत महात्मा है, महान पुरुष है, ये सहज कर्म करते हैं, न तो किसी संग राग, न द्वेष, न कर्तापन को भाव, न अहम भाव, हमने तो अहम भाव है, मतलब यानी वो ये आसक्ति नहीं है, बिल्कुल आसक्ति नहीं है। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को मानो यह कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, अतः युद्ध करना तेरा सहज कर्म है, घोर कर्म नहीं है। अतः सामने आए हुए सहज कर्म को अनासक्त होकर कर देना चाहिए। अनासक्त होने पर ही समता प्राप्त होती है। आसक्त मत हो युद्ध में, अनासक्त होकर कर, जो तेरा कर्म है उसको निभाओ। हाँ, जब जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसको शरीर, धन, जमीन, मकान आदि सब सामग्री मिलती है, और जब वह यहाँ से जाता है तब सब सामग्री छूट जाती है। इस सीधी सादी बात से यह सहज ही सिद्ध होता है कि शरीर आदि सब सामग्री मिली हुई है, अपनी नहीं है। अपन को पता है कि अपन को मिली हुई है, फिर भी अपन उसको अपना मान लेते हैं, यही सबसे बड़ी भूल है। जैसे मनुष्य काम करने के लिए किसी कार्यालय, ऑफिस में जाता है तो उसे कुर्सी, मेज, कागज आदि सब सामग्री कार्यालय का काम करने के लिए मिलती है। जैसे हमको है भाई, हमारा कमरा भी है अलग, हमारी कुर्सी मेज भी है, लेकिन हमको पता है कि ट्रांसफर हो जाएगा, जो दिन हम छोड़ देंगे हमारी काम की है, तो अपने पहले से मान रखो है। लेकिन घर को अपन अपना मान लेंगे कि मेरा घर है, मैंने बनाया हुआ है, तो हम आसक्ति हो जाए। सामग्री कार्यालय का काम करने के लिए ही मिलती है, अपनी मानकर तो यही बिटावा को तो बताया हुआ है भगवान ने, गीता को उपदेश यही मार दिया है, मानकर। नहीं तो युद्ध में कोई उपदेश देगा, पर यह है कि उनको पढ़ करके मनुष्यों को थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, अपनी जो आसक्ति है, मोह माया, उसको धीरे धीरे छोड़े। मानकर घर ले जाने के लिए नहीं। ऐसे मनुष्य को संसार में शरीर आदि सब सामग्री संसार का काम अर्थात सेवा करने के लिए मिली है। शरीर भी मिला तो सेवा करने के लिए मिला है, अपनी मानने के लिए नहीं। मनुष्य तत्परता उत्साह पूर्वक कार्यालय का काम करता है तो उस काम के बदले में उसे वेतन मिलता है। काम कार्यालय के लिए होता है और वेतन अपने लिए। इसी प्रकार संसार के लिए ही सब काम करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। काम भी वही हो रहा है लेकिन लगाव ना रहे पीछे। अब हम काम ऑफिस में खूब कर रहे हैं स्कूल में, लेकिन लगाव ना है कि भाई हाँ जो दिन ट्रांसफर हो जाएगा चल देना। और योग परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। कर्म और योग दोनों मिलकर कर्म योग कहलाता है। कर्म संसार के लिए होता है और योग अपने लिए। यह योग भी मानो वेतन है। संसार साधन का क्षेत्र है, यहाँ प्रत्येक सामग्री साधन के लिए मिलती है, भोग और संग्रह के लिए कदापि नहीं। सांसारिक सामग्री अपनी और अपने लिए है ही नहीं। अपनी वस्तु परमात्मा तत्व मिलने पर फिर अन्य किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रहती, परंतु सांसारिक वस्तु चाहे जितनी प्राप्त हो जाए पर उन्हें पाने की इच्छा कभी मिटती नहीं, प्रत्युत दिन पर दिन बढ़ती रहती है। और भगवान को अगर अपन प्राप्त करें तो कोई वस्तु इच्छा नहीं रहती। जब मनुष्य मिली हुई वस्तु को अपनी और अपने लिए मान लेता है तब वह अपनी इस भूल के कारण बंध जाता है, और भूल को मिटाने के लिए कर्म योग का अनुष्ठान ही सुगम और श्रेष्ठ उपाय है।
कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानते हुए उसे दूसरों की सेवा में उन्हीं की मानकर लगाता है, अतः सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म तो सभी प्राणी किया करते हैं, पर साधारण प्राणी और कर्मयोगी द्वारा किए गए कर्म में बड़ा भारी अंतर है। यानी कर्म तो सभी कर रहे हैं, कोई नहीं, धीरे धीरे अपन जब 10 बार रिपीट करें तो धीरे धीरे आती है, ऐसी बात है। ऐसी बात हरीश्वरी देवी, ये तो सारे संत महात्माओं का उद्देश्य यही है कि तुम कर्म बंधन में मत बंधो, काम तो करो, सब ग्रस्त में रह के करो, जरूरी नहीं कि तुम सभी सन्यासी बनो, सभी ना बन सके, लेकिन उससे अलग होकर करो कि भाई हाँ कर्तव्य तो पूरा करना है, लेकिन मैं नहीं कर रहा, आप ही कर रहे हैं, भगवान को अर्पित कर दो। उस समय भगवान भाव तो देखा जाए, अपने एक रोटी एक कप में से एक अपना भाव है कि मैं भगवान है तो आपको चित्र डाले, अपन एक नाथ जी भगवान है, रोटी बनावा करा और रख देवा। तो एक दिन भगवान ने परीक्षा ली कुत्ता को रूप आकर के, तो आवे और वो रोटी ले जाए। उन्हें की 7 दिन हो गए, मैं रोटी लेकर कौन जाए, आज मैं रखवाड़ी करूंगा। एक नाथ जी बैठ गया, वे रूखी रोटी ने लेकर चला, पीछे पीछे पर एक नाथ जी महाराज घी की डिब्बी लेकर चल रहे हैं। अरे वो भगवान देखा ना, वो तो रुकी है, रूखी रोटी तुम कैसे खाओगे, रूखी रोटी में चुपड़ दूं। तो भाव उनका किया कि अंदर भी भगवान है। कृष्ण भगवान ने ये तो बताया है कि सबके अंदर, चाहे चींटी है, चाहे हाथी है, कुत्ता है, अपन है, सब में छांट डाले जाए, सब में एक ही परमात्मा तत्व है, राम राम। तो समझवा को और भाव को फिर पड़ जाए सब। बाहरी क्रिया तो अपनी दिख रही है, लेकिन अपने अंदर का भाव थोड़ी दिख रहा है, अपना भाव कैसा है कैसा नहीं। बाहर से तो मैं खूब ढोल बजा रही हूँ, खूब गीत गा रही हूँ, खूब तुमको सुना रही हूँ, और भीतर मेरे अलग ही विचार चल रहा है। हाँ, तो बाहर से तुम्हें सोच रही हूँ बहुत अच्छी है, और भीतर मेरे गंदे विचार चल रहे हैं अंदर से। बार-बार वही कह रही, अंदर से और रचनी और करनी एक होनी चाहिए, तो धीरे धीरे हो सकता है परिवर्तन। अपन अंदर से और बाहर से, सब पुस्तकों में, सब उनमें, वेदों में, सब में एक ही बात है, घुमा फिरा के निचोड़ सार तत्व जो एक है। कर्म तो सभी प्राणी किया करते हैं, पर साधारण प्राणी और कर्म योगी द्वारा किए गए कर्म में बड़ा भारी अंतर होता है। साधारण मनुष्य आसक्ति, ममता, कामना आदि को साथ रखते हुए कर्म करता है, और कर्म योगी आसक्ति, ममता, कामना आदि को छोड़कर कर्म करता है। अब जैसे अपने बाबा भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन इनके कोई आसक्ति बना है, और अपन भी कर्म कर रहे हैं, अपने आसक्ति, अपन दीपक में जलावाएंगे तो भगवान को भी आए दे दे, मेरी यह मनोकामनाएं पूरी कर दे। तो आसक्ति कर्मों का प्रभाव अपनी तरफ होता है, और कर्म योगी के कर्मों का प्रभाव संसार की तरफ। इसलिए कर्म बनता है और कर्म योगी मुक्त होता है। कर्मी है जो अपन जैसे मनुष्य होते बंधते हैं, और कर्म योगी मुक्त होते हैं कर्म करते हुए। मनुष्य ही आसक्ति पूर्वक संसार से अपना संबंध जोड़ता है, संसार नहीं, अपन ही जोड़ते हैं संबंध। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह संसार के हित के लिए ही सब कर्म करे, और बदले में उनका कोई फल न चाहे। इस प्रकार आसक्ति रहित होकर, अर्थात मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, इस भाव से संसार के लिए कर्म करने से संसार से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्म योगी संसार की सेवा करने से, वर्तमान की वस्तुओं से और कुछ न चाहने से भविष्य की वस्तु में संबंध विच्छेद करता है। मेले में स्वयं से एक अपना कर्तव्य समझकर दिन भर यात्रियों की सेवा करते हैं। और जैसे याद भागवत में भी जो स्वयं सेवक लगाना 10-20 आदमी सेवा करेगा, वो दिन रात सेवा करेगा, और बदले में किसी से कुछ नहीं चाहते कि भाई कोई कुछ दे। अतः रात्रि में सोते समय उन्हें किसी की याद नहीं आती, कारण की सेवा करते समय उन्होंने किसी से कुछ चाहा ही नहीं। इसी प्रकार जो सेवा भाव से दूसरों के लिए ही सब कर्म करता है, और किसी से मान बढ़ाई आदि कुछ नहीं चाहता, उसे संसार की याद नहीं आती, वह सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म तो सभी किया करते हैं, पर कर्म योग तभी होता है जब आसक्ति रहित होकर दूसरों के लिए कर्म किए जाते हैं। आसक्ति शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म करने से ही मिट सकती है। शास्त्रों में जैसा कर्तव्य कर्म बताया है, उनके द्वारा ही आसक्ति मिट सकती है। धर्म ते विरति, शास्त्र निषिद्ध कर्म करने से आसक्ति कभी नहीं मिट सकती, और शास्त्र निषिद्ध जिनमें शास्त्रों में निषेध किया गया जिन कर्मों पर, उनको करेंगे अपन तो अपनी आसक्ति नहीं मिटेगी। परमात्मा को प्राप्त होने की बात कही, ऐसे ही यहाँ परम पद से कर्म योग के परमात्मा को प्राप्त होने की बात कहते हैं।
तात्पर्य यह है कि साधक रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार किसी भी मार्ग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग पर क्यों न चले, उसके द्वारा प्राप्तव्य वस्तु एक परमात्मा ही है। यानी कोई सा भी योग हो, चाहे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, केवल उनका सबका ध्येय एक ही होता है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना। प्राप्तव्य तत्व वही हो सकता है जिसकी प्राप्ति में विकल्प, संदेह और निराशा न हो, तथा जो सदा हो, सब देश में हो, सब काल में हो, सभी के लिए हो, सबका अपना हो, और जिस तत्व से कोई कभी किसी अवस्था में किंचन मात्र भी अलग न हो सके, अर्थात जो सबको सदा अभिन्न रूप से स्वतः प्राप्त हो। शंका उठती है कि कर्म करते हुए कर्म योगी का कर्तृत्व अभिमान कैसे मिट सकता है। ये जो कर्म करो तो हमें रहेगा कि मैंने करो या काम, कर्तापन तो अभिमान रहेगा, तो कैसे मिट सकता है? क्योंकि कर्तृत्व अभिमान मिटे बिना परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं हो सकता, और जब तक अपना कर्तापन नहीं मिटेगा कि मैंने किया है, तब तक तो अभिमान रहेगा, परमात्मा नहीं मिल सकते। अब इसका समाधान है, साधारण मनुष्य सभी कर्म अपने लिए करता है। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य में कर्तृत्व अभिमान रहता है कि भाई मैंने किया है। कर्मयोगी कोई भी क्रिया अपने लिए नहीं करता, वह ऐसा मानता है कि संसार से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, रुपए आदि जो कुछ सामग्री मिली है वह सब संसार की ही है, अपनी नहीं। मुझे दूसरे से जो भी कुछ मिल रहा है वो संसार की है, अपनी नहीं। जब कभी अवसर मिलता है तभी वह सामग्री, समय, सामर्थ्य आदि को संसार की सेवा में लगा देता है। कोई ने पैसा दिया या चीज दी, रखी है उनका महात्मानगण, और तुरंत कोई काम पड़ो तो सारी सामग्री उनको दे देते हैं, अपने पास में नहीं रखती। अपन अपने मान रखेंगे, साल भर को चाहिए, अपन को तो 2 साल को चाहिए। हाँ, कभी काम आ सके। उनको संसार की सेवा में लगाते हुए कर्म योगी ऐसा मानता है कि संसार की वस्तु ही संसार की सेवा में लगा रहा हूँ, अर्थात सामग्री, समय, सामर्थ्य आदि उन्हीं के हैं जिनकी सेवा हो रही है। ऐसा मानने से कर्तृत्व अभिमान नहीं रहता। कर्तृत्व में कारण है भोक्तृत्व, भोगने की। अपन कोई कर्तापन अपना है तो भोगवा की इच्छा रहेगा जा हमारे। कर्म योगी भोग की आशा रखकर कर्म करता ही नहीं कि मुझे इसका फल भोगना है। भोग की आशा वाला मनुष्य कर्म योगी नहीं होता, और जो भोग की आशा रखता है वो कर्म योगी हो ही नहीं सकता। जैसे अपने हाथों से अपना ही मुख धोने पर यह भाव नहीं आता कि मैंने बड़ा उपकार किया है। अपना मुंह धोया अपन नहाया तो अपन ये थोड़ी देगी मैंने उपकार करा है, क्योंकि मनुष्य हाथ और मुख दोनों को अपने ही अंग मानता है। ऐसे ही कर्म योगी भी शरीर को संसार का ही अंग मानता है, अपना नहीं मानता। अतः यदि अंग ने अंग की ही सेवा की है तो उसमें कर्तृत्व अभिमान कैसा? भैया शरीर संसार के लिए मिला है और संसार का ही है, उसी की सेवा में मैं इसको लगा रहा हूँ, तो कर्तृत्व अभिमान नहीं आता। यह नियम है कि मनुष्य जिस उद्देश्य को लेकर कर्म में प्रवृत्त होता है, कर्म के समाप्त होते ही वह उसी लक्ष्य में तल्लीन हो जाता है। जैसे व्यापारी धन के उद्देश्य से ही व्यापार करता है तो दुकान बंद करते ही उसका ध्यान स्वतः रुपयों की ओर जाता है और वह रुपए गिनने लगता है। शाम को जब दुकान बढ़ा के आवे, जब कितना बिक्री हुई कैसा है, कितना, उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि आज कौन कौन ग्राहक आए, पैसा की ओर किस किस जाति के आए, आदि आदि। केवल पैसे गिनता है वो आकर्षण, कारण कि ग्राहकों से उसका कोई प्रयोजन नहीं। संसार का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाला मनुष्य संसार में कितना ही तल्लीन क्यों न हो जाए, पर उसकी संसार से एकता नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तव में संसार से एकता है ही नहीं। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील और जड़ है, जबकि स्वयं जो अपना स्वरूप है अचल और चेतन है। परंतु परमात्मा को उद्देश्य रखकर कर्म करने वाले की परमात्मा से एकता हो ही जाती है, चाहे साधक को इसका अनुभव हो या न हो, क्योंकि स्वयं की परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध तात्विक एकता है। इस प्रकार जब कर्ता कर्तव्य बनकर अपने उद्देश्य परमात्मा तत्व के साथ एक हो जाता है, तब कर्तृत्व अभिमान का प्रश्न ही नहीं रहता। कर्म योगी जिस उद्देश्य परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए सब कर्म करता है, उस परमात्मा तत्व में कर्तृत्व अभिमान अथवा कर्तृत्व कर्तापन नहीं है। अतः प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में उस उद्देश्य के साथ एकता का अनुभव होने के कारण कर्म योगी में कर्तृत्व अभिमान नहीं रहता। प्राणी मात्र के द्वारा किए हुए प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता।
अतः किसी का भी कर्तृत्व निरंतर नहीं रहता। प्रत्युत कर्म का अंत होने के साथ ही कर्तृत्व का भी अंत हो जाता है। परंतु मनुष्य से भूल यह होती है कि जब वह कोई क्रिया करता है तब तो अपने को उस क्रिया का कर्ता मानता ही है, पर जब उस क्रिया को नहीं करता तब भी अपने को वैसा ही कर्ता मानता रहता है। इस प्रकार अपने को निरंतर कर्ता मानते रहने से उसका कर्तृत्व अभिमान मिटता नहीं है, प्रत्युत दृढ़ होता है। जैसे कोई पुरुष व्याख्यान देते समय तो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, पर जब दूसरे समय में भी वह अपने को वक्ता मानता रहता है तब उसका कर्तृत्व अभिमान नहीं मिटता। यानी दूसरा कोई बोल रहा है, मैं सुन रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ, तो कर्तृत्व अभिमान आ जाए। अपने को निरंतर व्याख्यान दाता मानने से ही उसके मन में यह भाव आता है कि श्रोता मेरी सेवा करें, मेरा आदर करें, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, और मैं इन साधारण आदमी के पास कैसे बैठ सकता हूँ, अपने आप को थोड़ा मैं समान में लग जाए, बढ़ो, मैं ये साधारण काम कैसे कर सकता हूँ आदि। इस प्रकार उसका व्याख्यान रूप कर्म के साथ निरंतर संबंध बना रहता है। इसका कारण है व्याख्यान रूप कर्म से धन, मान, बड़ाई, आराम आदि कुछ न कुछ पाने का भाव होना है। भाई जो व्यास जी हैं, व्यास गद्दी बैठे हैं, जो बोले तो उनको कुछ न कुछ तो मिलता ही है। यदि हाँ तो वो अभिमान होगा, कर्तृत्व तो अभिमान। फिर अगर वो जैसे अपने संग श्रोता के संग बैठ के वो सुन नहीं सकता, उसमें कर्तृत्व तो अभिमान रहता है। यदि अपने लिए कुछ भी पाने का भाव न रहे तो कर्तापन केवल कर्म करने तक ही सीमित रहता है, और कर्म समाप्त होते ही कर्तापन अपने उद्देश्य में लीन हो जाता है। जैसे मनुष्य भोजन करते समय ही अपने को उसका भोक्ता अर्थात भोजन करने वाला मानता है, भोजन करने के बाद नहीं। ऐसे कर्म योगी किसी क्रिया को करते समय ही अपने को उस क्रिया का कर्ता मानता है, अन्य समय नहीं। जैसे कर्म योगी व्याख्यान दाता है और लोगों में उसकी बहुत प्रतिष्ठा है, परंतु कभी व्याख्यान सुनने का काम पड़ जाए तो वह कहीं भी बैठकर सुगमता पूर्वक व्याख्यान सुन सकता है। उस समय उसे न आदर की आवश्यकता है न ऊंचे आसन की, क्योंकि तब वह अपने को श्रोता मानता है, व्याख्यान दाता नहीं। कभी व्याख्यान देने के बाद उसे कोई कमरा साफ करने का काम प्राप्त हो जाए तो वह उस काम को वैसे ही तत्परता से करता है जैसी तत्परता से वह व्याख्यान देने का कार्य करता है। कर्मयोगी की बात है। उसके मन में थोड़ा भी ये भाव नहीं आता कि इतना बड़ा व्याख्यान दाता होकर मैं कमरा सफाई का तुच्छ काम कैसे कर सकता हूँ, लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी कि कल तो व्याख्यान दो, आज कमरा साफ करवाओ। वह अपने को व्याख्यान देते समय व्याख्यान दाता, कथा श्रवण के समय श्रोता और कमरा साफ करते समय कमरा साफ करने वाला मानता है। अतः उसका कर्तृत्व अभिमान निरंतर नहीं रहता, बदलता रहता है। जो वस्तु निरंतर नहीं रहती अपितु बदलती रहती है वह वास्तव में नहीं होती और उसका संबंध भी निरंतर नहीं रहता। यह सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर दृष्टि जाते ही साधक की वास्तविकता कर्तृत्व अभिमान से रहित स्वरूप का अनुभव हो जाता है। कर्म योगी सब क्रियाएं उसी भाव से करता है जिस भाव से नाटक में एक स्वांगधारी पात्र करता है। जैसे नाटक है ना, तो थोड़ी देर को तो बने हुआ है, पीछे तो अलग ही रह रहा है। जैसे नाटक में हरिश्चंद्र का स्वांग नाटक खेल के लिए होता है और नाटक समाप्त होते ही हरिश्चंद्र स्वांग का स्वांग के साथ ही त्याग हो जाता है, ऐसे ही कर्म योगी का कर्तापन भी स्वांग के समान केवल क्रिया करने तक ही सीमित रहता है। जैसे नाटक में हरिश्चंद्र बना हुआ व्यक्ति हरिश्चंद्र की सब क्रियाएं करते हुए भी वास्तव में अपने को उन क्रियाओं का कर्ता वास्तविक हरिश्चंद्र नहीं मानता, ऐसे ही कर्म योगी शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी वास्तव में अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। कर्म योगी शरीर आदि सब पदार्थों को स्वांग की तरह अपना और अपने लिए न मानकर उन्हें संसार की ही सेवा में लगाता है। अतः किसी भी अवस्था में कर्म योगी में किंचित मात्र भी कर्तृत्व अभिमान नहीं रह सकता। कर्म योगी जैसे कर्तृत्व को अपने में निरंतर नहीं मानता, ऐसे ही माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई भौजाई आदि के साथ अपना संबंध निरंतर नहीं मानता। केवल सेवा करते समय ही उनके साथ अपना संबंध सेवा करने के लिए ही मानता है। जैसे यदि कोई पति है तो पत्नी के लिए पति है, अर्थात पत्नी कर्कशा हो, कुरूपा हो, कलह करने वाली हो, पर उसे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया तो अपनी योग्यता सामर्थ्य अनुसार उसका भरण पोषण करना पति का कर्तव्य है, चाहे वो कैसी है। पति के नाते उसके सुधार की बात कह देनी है, चाहे माने या न माने। हर समय अपने को पति नहीं मानना है, क्योंकि इस जन्म से पहले वह पत्नी थी, इसका पता क्या
क्या थी क्या नहीं थी, और मरने के बाद भी वह स्त्री पत्नी रहेगी, इसका भी क्या निश्चय, तथा वर्तमान में भी वह किसी की माँ है, किसी की पुत्री है, किसी की बहन है, किसी की भाभी है, किसी की ननद है, आदि आदि, वह सदा पत्नी ही तो है ही नहीं। ऐसा मानने से उसे सुख लेने की इच्छा स्वतः मिटती है कि मेरे अधिकार ना है, यहाँ पे इस पर बहुतों का अधिकार है, इसलिए सुख लेने की इच्छा मिट जाती है। और केवल भरण पोषण सेवा करने के लिए ही पत्नी है, यह मान्यता दृढ़ होती है। इस प्रकार कर्म योगी को संसार में पिता, पुत्र, पति, भाई आदि के रूप में जो स्वांग मिला है, नाटक करने के लिए जो पात्र मिला है, उसे वह ठीक ठीक निभाता है। दूसरा अपने कर्तव्य का पालन करता है या नहीं, उसकी ओर वह नहीं देखता। अपने में कर्तव्य अभिमान होने से ही दूसरे के कर्तव्य पर दृष्टि जाती है, और दूसरों के कर्तव्य पर दृष्टि जाते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से गिर जाता है, क्योंकि दूसरों का कर्तव्य देखना अपना कर्तव्य नहीं है कि दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा, हमें तो अपने कर्तव्य निभाना है। जिस प्रकार कर्मयोगी संसार के प्राणियों के साथ अपना संबंध निरंतर नहीं मानता, उसी प्रकार वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय, घटना, परिस्थिति आदि के साथ भी अपना संबंध निरंतर नहीं मानता। जो वस्तु निरंतर नहीं है उसका अभाव स्वतः है, अतः कर्म योगी का कर्तृत्व अभिमान स्वतः मिट जाता है। जिसमें कर्तृत्व नहीं है उस परमात्मा के साथ प्राणी मात्र की स्वतः सिद्ध एकता है। साधक से भूल यह होती है कि वह वास्तविकता की तरफ ध्यान नहीं देता। जिस प्रकार झूला कितनी ही तेजी से आगे पीछे क्यों न हो जाए, हर बार वह सम स्थिति में आता ही है, अर्थात जहाँ से झूला की रस्सी बंधी है उसकी सीध में आगे पीछे जाते समय एक बार आता है। उसी प्रकार प्रत्येक क्रिया के बाद अक्रियावस्था समता आती है। दूसरे शब्दों में पहली क्रिया के अंत तथा दूसरी क्रिया के आरंभ के बीच और प्रत्येक संकल्प तथा विकल्प के बीच समता रहती है। दूसरी बात, यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो झूला चलते हुए विषम दिखने पर भी निरंतर समता में ही रहता है, अर्थात तो झूला आगे पीछे जाते समय भी निरंतर जहाँ से झूले की रस्सी बंधी है उसकी सीध में ही रहता है। इसी प्रकार जीव भी प्रत्येक क्रिया में समता में स्थित रहता है। परमात्मा से उसकी एकता निरंतर बनी रहती है। क्रिया करते समय समता में स्थिति न दिखने पर भी वास्तव में समता रहती है। जिसका कोई अनुभव करना चाहे तो क्रिया समाप्त होते ही उस समता का अनुभव हो जाता है। यदि साधक इस विषय में निरंतर सावधान रहे तो उसे निरंतर रहने वाली समता परमात्मा से अपनी एकता का अनुभव हो जाता है, जहाँ कर्तृत्व नहीं है। माने हुए कर्तृत्व अभिमान को मिटाने के लिए प्रतीति और प्राप्त का भेद समझ लेना आवश्यक है। जो दिखता है पर मिलता नहीं उसे प्रतीति कहते हैं, यानी आभास होता है। जो दिखता था लेकिन मिलता नहीं है, आभास। और जो मिलता है पर दिखता नहीं उसे प्राप्त कहते हैं। देखने सुनने आदि में आने वाला प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसार प्रतीति है और सर्वत्र नित्य परिपूर्ण परमात्मा तत्व प्राप्त है। परमात्मा तत्व ब्रह्मा से चींटी पर्यंत सबको समान रूप से स्वतः प्राप्त है। इदंता से दिखने वाला प्रतीति का प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदृश्य में जा रहा है। जिनसे प्रतीति होती है वे इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी प्रतीति ही है। नित्य अचल रहने वाले स्वयं को प्रतीति की प्राप्ति नहीं होती। सदा समय रहने वाला परमात्मा तत्व स्वयं को नित्य प्राप्त है। इसलिए प्रतीति अभाव रूप और प्राप्त भाव रूप है। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। यावन मात्र पदार्थ और क्रिया प्रतीति है, क्रिया मात्र अक्रियता में लीन होती है। प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में सहज अक्रियत्व विद्यमान रहता है। जो आदि और अंत में होता है वही मध्य में भी होता है, यह सिद्धांत है। अतः क्रिया के समय भी अखंड और सहज अक्रिय तत्व ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। वह सहज अक्रिय तत्व चेतन स्वरूप अथवा परमात्मा तत्व अक्रिय और सक्रिय दोनों अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला है, अर्थात वह प्रवृत्ति और निवृत्ति, करने और न करने दोनों से परे है। प्रतिदिन देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया आदि से माने हुए संबंध अर्थात आसक्ति के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। नहीं, परमात्मा तत्व सहज है। अतः आसक्ति रहित होकर प्रतीति अपने खिलाने वाले शरीर आदि पदार्थों को प्रतीति संसार मात्र की सेवा में लगा देने से प्रतीति शरीर आदि पदार्थ का प्रभाव संसार की तरफ ही हो जाता है और स्वतः प्राप्त परमात्मा तत्व शेष रह जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
मेन सब में यही है कि बस हाँ। मोह माया छोड़ो, काम सब करो। सब काम काम करो।